हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। जी हाँ, यही कुछ भाव हैं आज की इस कविता के, जिसका नाम है हाउ डू आई लव दी। इस पोएम की रचयिता हैं, पोएटेस हैं, विक्टोरियन एज की फेमस कवियत्री एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ये इनके जो पति हैं, इनसे भी ज़्यादा बहुत फेमस थे। आपने उनकी पोएम पढ़ी होगी, माई लास्ट डचेस, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते थे। उनकी पत्नी थी ये एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। ब्राउनिंग सरनेम जुड़ा है उनके पति के नाम की वजह से। उनके घर से नाम था एलिजाबेथ बैरेट। उनका जन्म हुआ था 6 मार्च 1806 को डरहम, इंग्लैंड में। शी वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 12 चिल्ड्रन ऑफ हर पेरेंट्स। अपने माता पिता के 12 बच्चों में वो सबसे बड़ी थी। उनके पिता का नाम एडवर्ड बैरेट मोल्टन और माँ का नाम मैरी ग्राहम क्लार्क। उनके कुछ नोटेबल वर्क्स जो हैं वो हैं ऑरोरा लाई, एक नॉवेल था ब्लैंक वर्स में 11,000 लाइनों का। दूसरा है कासा गुडी विंडोज़। एक और नोटेबल वर्क है पोएम्स बिफोर कांग्रेस। और जो बहुत मोस्ट फेमस है वो है सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज। सोनेट्स फ्रॉम पोर्टुगीज में 44 लाइन्स जो हैं उन्हीं में से 44 सोनेट्स जो हैं उन्हीं में से 43 नंबर का सोनेट है ये। और उनकी मृत्यु हुई थी जून 29, 1861 फ्लोरेंस, इटली में। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की ये जो पोएम है हाउ डू आई लव दी, इसका जो टाइटल है फर्स्ट लाइन में वही मिल जाता है। यहाँ कवियत्री अपने बिलव्ड, अपने हस्बैंड, अपने स्पाउस से एक तरह से ये सवाल पूछती हैं, हाउ डू आई लव दी। एक्चुअली ये कविता उन्होंने तब लिखी थी जब उनका एंगेजमेंट हो गया था। तो एंगेजमेंट और विवाह के बीच में जो समय था उस दौरान उनके मन में क्या क्या अपने पति को लेकर के, अपने बिलव्ड को लेकर के ख्याल और प्रेम के प्रति आते थे, वो उन्होंने अपने भावनाएं इन शब्दों में व्यक्त की हैं। तो कहती हैं, हाउ डू आई लव दी, मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, कैसे प्यार करती हूँ। एक तरह का क्वेश्चन सब पूछ लिया उन्होंने। बाद में ऐसा लगा मानो आंसर भी खुद ही दे रही हैं। लेट मी काउंट द वे, चलो मैं खुद ही वो तरीके, वो मेथड्स काउंट करती हूँ, नंबर ऑफ कितने कितने तरीके से किस किस प्रकार से मैं प्रेम करती हूँ। उन्होंने यहाँ पे कहा कि आई लव दी टू द डेप्थ एंड ब्रेड्थ एंड हाइट। कितनी सुंदर लाइन है यहाँ पे। आई लव दी टू द डेप्थ, अर्थात मेरा प्रेम मैं तुम्हारे प्रति किस तरह का है, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं है। डेप्थ बहुत गहरा, ब्रेड्थ बहुत चौड़ा, हाइट का तात्पर्य यहाँ पे है ऊंचाई, अर्थात बहुत ऊंचा, बहुत चौड़ा, बहुत गहरा, मीन्स लिमिटलेस। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए कोई इसकी सीमा नहीं है। इसके आगे कहती है, माई सोल कैन रीच व्हेन फीलिंग्स आउट ऑफ साइट। मेरा प्रेम उसी तरह से है जैसे आत्मा का होता है। आत्मा के लिए अर्थात कि जैसे मेरी आत्मा के लिए कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी पहुंच सकती है। फीलिंग्स, मैं अपनी भावनाओं के माध्यम से, मैं तुम्हें जब देखती नहीं हूँ तब भी मैं तुम्हें उतना ही प्यार करती हूँ जैसे कि एक आत्मा के लिए कोई भी रोक नहीं होती है। उसके बाद वो कहती हैं, फॉर द एंड ऑफ बीइंग एन आइडियल ग्रेस। अर्थात यहाँ पे उनका तात्पर्य कहने का है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि एंड ऑफ बीइंग, अर्थात उनका प्रेम, वो कहती हैं अमर है मेरा प्रेम। अर्थात देयर इज नो एंड ऑफ हर लव इवन व्हेन ही विल नॉट रिमेन इन एग्जिस्टेंस। अर्थात इंसान यानी बीइंग का जो महत्व, वो अस्तित्व है, वो कुछ ही समय तक रहता है। लेकिन वो कहती है मेरा प्रेम आइडियल, आदर्श है, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। आगे बोलती हैं, आई लव thee टू द लेवल ऑफ एवरी डेज मोस्ट क्वाइट नीड। अब
एवरीडे यानी प्रतिदिन की मोस्ट क्वाइट बहुत जो आवश्यक ज़रूरतें होती हैं, मोस्ट क्वाइट नीड क्या हैं आवश्यक ज़रूरतें? जैसे कि हम कह सकते हैं वी नीड टू ईट, वी नीड टू ड्रिंक, पानी पीने की ज़रूरत, खाना खाने की ज़रूरत, सो मेनी थिंग्स इन अवर डेली लाइफ देयर आर। वी नीड स्लीपिंग, इवन अवर हार्ट नीड्स पंपिंग, तभी हम जीवित रहते हैं। तो जैसे डेली ज़रूरतों की तरह मेरा प्रेम, जैसे प्रतिदिन की तरह अर्थात हर समय प्रेम करने की स्थिति में, जैसे डेली ज़रूरतें होती हैं जीवन की, उसी तरह से मेरा प्रेम, तुम्हें प्रेम करना मेरी ज़रूरत है। बाय सन कैंडल लाइट, यहाँ सन का तात्पर्य है दिन और कैंडल लाइट का तात्पर्य है रात, अर्थात रात दिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए है, हर समय मेरा प्यार तुम्हारे लिए है। आई लव दी फ्रीली, मैं तुम्हें बिल्कुल उसी स्वतंत्र तरीके से उसी तरह से तुम्हें प्यार करने के लिए स्वतंत्र हूँ जैसे मैन स्ट्राइव फॉर राइट। राइट यानी अधिकार, हर व्यक्ति जो होता है उसे अधिकार चाहिए, अर्थात वो अधिकारों के लिए लड़ता है और वो अधिकार चाहता है। जैसे मुझे अधिकार चाहिए काय के लिए, आई लव यू टू दैट लेवल, मुझे तुम्हें उतना प्यार, उस लेवल तक प्यार करती हूँ जैसे राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीक। इसी तरह से मुझे भी अधिकार प्राप्त है तुम्हें प्यार करने का, जैसे इंसान अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, मैं भी। स्ट्राइव यानी कोशिश करना। आई लव यू प्योरली, मेरा प्यार तुम्हारे लिए बिल्कुल सच्चा है। एज दे टर्न फ्रॉम प्रेज, क्यों है? क्योंकि तुम उस लायक हो, तुम योग्य हो, यू आर वर्दी, तुम इतने योग्य हो कि मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती हूँ। अर्थात योग्य जो व्यक्ति होता है, जो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, उसके प्रति प्यार अपने आप बढ़ता है। वो कहना चाहती बिकॉज शी प्रेजेज हिम, शी एडोर्स हिम, बिकॉज ही इज वर्दी, ही हैज़ ऑल गुड क्वालिटीज, अच्छे गुण, अच्छी आदतें, अच्छा स्वभाव है, इसलिए उसकी प्रशंसा करती है और उसे शुद्धता वाला प्यार करती है। ऐसा शुद्ध लव तभी बढ़ता है जब किसी के प्रति प्रशंसा के भाव हों। आगे कहते हैं आई लव दी विद द पैशन पुट टू यूज इन माई ओल्ड ग्रीफ। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पैशन, पैसियोनेट लव है मेरा। पैसियोनेट का तात्पर्य यहाँ पे निकला बहुत ही गहराई से, पैशन जुनून के साथ मेरा प्यार है। कैसे? जैसे कोई दुख अगर किसी को होता है, जैसे कोई पुराना दुख है तो हमेशा माइंड में हॉन्ट करता रहता है। इफ़ यू हैव एनी ग्रीफ और वरीज, इट कंटिन्यूज टू हॉन्ट आवर माइंड, it don't stop, it always remains running in our mind all the time. In the same way, the poetess has passion of loving her beloved all the time. इसी तरह से वो कहना चाहती हैं कि बिल्कुल जैसे ग्रीफ कभी मन से नहीं हटता, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, मैं भी हमेशा तुम्हारे बारे में विचार करती रहती हूँ। आई लव दी विद ए लव आई सीम टू लॉस विद माई लॉस्ट सेंट, मैं तुम्हें ऐसे प्यार करती हूँ मानो कि लव आई सीम टू लॉज, उनके प्रति मेरा प्यार था जो मुझसे खो गए, मेरे डियर वंस। उसने लॉस्ट सेंट कहा है। किसको लॉस्ट सेंट कहा है? लॉस्ट सेंट कहा है अपने प्रियजनों को, अर्थात मेरे प्रियजन जिन्हें मैं बहुत प्यार करती थी और वो मुझसे खो गए, तो उनकी प्यार, उनकी याद मेरे दिमाग से कभी नहीं जाती। इसी रूप में मैं तुम्हें प्यार हमेशा करती रहती हूँ, कभी तुम्हारे प्यार के प्रति मेरी फीलिंग्स आउट ऑफ कभी बाहर नहीं होती, अर्थात मैं हमेशा तुम्हारे प्यार की भावना में बनी रहती हूँ। आई लव दी विद द ब्रेथ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। कैसे? हर सांस के साथ, हर सांस के साथ प्यार करती हूँ। सी लव्स हिम विद एवरी ब्रेथ, इन एवरी स्माइल, हर मुस्कुराहट में प्यार करती है। टीयर्स यानी हर सुख दुख में प्यार करती है। इन ऑल मोमेंट्स ऑफ हर लाइफ शी लव्स हिम। और आगे क्या कहती है, बहुत सुंदर सी बात है कि इफ़ गॉड चूज, यदि ईश्वर ने ऐसा कुछ मेरे साथ किया, कैसा किया? आई शैल बट लव विद दी आफ्टर, लव दी बेटर आफ्टर दैट, तो मैं तुम्हें इतना प्यार करती रहूँगी, इतना प्यार जितना मैंने तुम्हें जीवन में भी नहीं किया। इफ शी सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड शी विल बी लविंग हिम एंड दैट लव विल बी फार मोर देन शी लव्ड हिम इन लाइफ टाइम, अर्थात जितना जीवन में उसने प्यार नहीं किया, उससे कहीं अधिक, कहीं प्यार वो मौत के बाद भी उससे करती रहेगी, अर्थात उसका प्यार अपने बिलव्ड के प्रति अमर है, अमर प्रेम का थीम है लव, डिवोशन एंड रिलेशनशिप।
आई मीन लव विद वुमेन्स पर्सपेक्टिव, एक स्त्री के लिहाज से एक प्रेम इसमें प्रदर्शित किया गया है। लव विद द वुमेन्स पर्सपेक्टिव इज द थीम ऑफ द सोनेट। ये पेट्रार्कन टाइप का सोनेट है, अर्थात ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव में 8 लाइन्स हैं जिनका रिदम जो राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए, और सेस्टेट जो 6 लाइन्स का है इसके सी डी राइम स्कीम है। तो इस तरह से 14 लाइन्स हो गई, और इसका मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर, अर्थात हर लाइन में 5-5 फुट दिए गए हैं, यानी अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का एक 5 जोड़े हैं। इस तरह से 10 सिलेबल हैं इसमें।